तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी और कांग्रेस की संभावित विलय को लेकर चल रही चर्चाओं पर कांग्रेस ने आखिरकार अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इन अटकलों को पूरी तरह निराधार बताते हुए कहा कि टीएमसी और कांग्रेस की विलय जैसी कोई बात नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हाल ही में हुई ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मुलाकातों का उद्देश्य केवल विपक्षी गठबंधन यानी कि इंडिया ब्लॉक को मजबूत करना था। नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत के दौरान वेणुगोपाल ने कहा कि कुछ दिनों से राजनीतिक गलियारों में जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं, उनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह अफवाह है और कांग्रेस पहले भी इस विषय पर अपनी स्थिति साफ कर चुकी है। उनके मुताबिक ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की कांग्रेस नेतृत्व के साथ हुई मुलाकातें सामान्य राजनीतिक संवाद का हिस्सा थी, जिनका उद्देश्य विपक्षी एकता को मजबूत करना था। दरअसल पिछले कुछ दिनों में हुई दो अहम बैठकों ने राजनीतिक हलकों में कई तरह के कयासों को जन्म दिया था। सबसे पहले टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी से मुलाकात की। इसके अगले ही दिन टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से अलग से मुलाकात की। इन लगातार बैठकों के बाद यह चर्चा शुरू हो गई कि क्या तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के बीच कोई बड़ा राजनीतिक समझौता या विलय होने जा रहा है। हालांकि कांग्रेस ने अब इन सभी अटकलों पर विराम लगाने की कोशिश की है। वेणुगोपाल ने कहा कि मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में विपक्षी दलों के बीच संवाद स्वाभाविक है। उनका कहना था कि देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर दबाव जैसे मुद्दों के खिलाफ विपक्षी एकता की जरूरत पहले से ज्यादा है। इसलिए इंडिया गठबंधन को और प्रभावी बनाने पर चर्चा होना कोई असामान्य बात नहीं है। टीएमसी की ओर से भी ऐसी अटकलों को खारिज किया जा चुका है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता और टीएमसी के प्रमुख बागी चेहरों में शामिल ऋतव्रत बैनर्जी ने भी साफ कहा है कि पार्टी के कांग्रेस में विलय का कोई सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने दावा किया कि ना तो टीएमसी विधायक कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं और ना ही पार्टी का कोई ऐसा इरादा है। वहीं कांग्रेस ने राजनीतिक मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए एक बड़े राष्ट्रव्यापी अभियान का भी ऐलान किया है। केसी वेणुगोपाल ने बताया कि पार्टी अगले 3 महीनों तक देश भर में आंदोलन चलाएगी। इस अभियान के तहत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, सांसद, विधायक और कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाएंगे। कांग्रेस ने महंगाई, बेरोजगारी, परीक्षा घोटालों, सामाजिक असमानता और पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के दौरान भारत की कूटनीतिक रणनीति जैसे मुद्दों को अपने अभियान का केंद्र बनाया है। वेणुगोपाल ने कहा कि पार्टी का हर नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेगा और जनता से सीधे संवाद करेगा। उनका कहना था कि सरकार जनहित के मुद्दों से ध्यान भटका रही है और कांग्रेस इन सवालों को राष्ट्रीय बहस के केंद्र में लाने का काम करेगी। इस दौरान वेणुगोपाल ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन के राज्यसभा नामांकन रद्द होने के मुद्दे पर भी सफाई दी। उन्होंने कहा कि नामांकन रद्द होने का कारण कोई आपराधिक मामला नहीं था। उनके अनुसार मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ ना कोई एफआईआर दर्ज है और ना ही कोई चार्जशीट दाखिल हुई है और ना ही किसी अदालत ने उनके खिलाफ आरोप तय किए हैं। उन्होंने कहा कि केवल एक न्यायिक नोटिस का उल्लेख न किए जाने के आधार पर उनका नामांकन रद्द कर दिया गया। कुल मिलाकर कांग्रेस ने साफ संदेश देने की कोशिश की है कि उसकी प्राथमिकता विपक्षी एकता को मजबूत करना और जन सरोकारों के मुद्दों पर सरकार को घेरना है। पार्टी का कहना है कि टीएमसी के साथ विलय की चर्चाएं केवल राजनीतिक अटकलें हैं, जबकि वास्तविक फोकस इंडिया गठबंधन को मजबूत बनाने और आगामी राजनीतिक चुनौतियों का मिलकर सामना करने पर है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।